नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। शायद आपने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। वो है थंडर स्टॉर्म एस्थमा। एस्थमा जो थंडर स्टॉर्म में ट्रिगर कर जाता है या बढ़ जाता है, हम उसको थंडर स्टॉर्म एस्थमा कहते हैं। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? थंडर स्टॉर्म होता है जब बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा होता है, बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं और साथ में बारिश आ रही होती है। तो ऐसे सीजन में जब एस्थमा ट्रिगर कर जाता है, एस्थमा बढ़ जाता है, तो हम उसको थंडर स्टॉर्म एस्थमा कहते हैं। अब थंडर स्टॉर्म एस्थमा को कैसे ट्रिगर करते हैं, क्यों एस्थमा को बढ़ाते हैं? जब बहुत तेज आंधी तूफान होता है, बारिश होती है, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पोलन ग्रेन पे पड़ती हैं, पोलन ग्रेन को तोड़ती हैं, उनका साइज छोटा करती हैं। ये पोलन ग्रेन हवा में उड़ते रहते हैं। जब ऐसा सीजन होता है, पोलन सीजन होता है, जब स्प्रिंग टाइम होता है, तो ये सारे पोलन हवा में उड़ते रहते हैं। इनका साइज बारिश होने की वजह से छोटा हो जाता है, टूट जाता है, और तेज हवाएं होने से ये हवा में बहुत तेजी से उड़ते रहते हैं और सीधा लंग्स में जाते हैं। लंग्स में बहुत अंदर तक चले जाते हैं और एस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं, एस्थमा को बढ़ा देते हैं। इसलिए हम इसको थंडर स्टॉर्म एस्थमा कहते हैं। थंडर स्टॉर्म एस्थमा किन लोगों को होने के चांसेस होते हैं? सबसे पहले जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, हे फीवर रहता है। हे फीवर क्या होता है? जब भी पोलन ग्रेन ज्यादा होने की वजह से नजला जुकाम होता है, छींके आती हैं, नाक में खुजली होती है, इचिंग होती है, तो हम उसको हे फीवर कहते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में इस तरह का अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, थंडर स्टॉर्म अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड, जिन लोगों को अस्थमा की हिस्ट्री रहती है उनको चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड, जिनकी फैमिली हिस्ट्री अस्थमा की रहती है उनको भी चांसेस ज्यादा होते हैं थंडर स्टॉर्म अस्थमा होने के। और फोर्थ, किसी भी आदमी को ऐसी कंडीशंस में जब बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा हो, बारिश हो रही हो, तो किसी भी आदमी को थंडर स्टॉर्म अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। अब थंडर स्टॉर्म अस्थमा कौन से सीजन में ज्यादा होता है? दिल्ली और आसपास के एरियाज में, क्योंकि पोलन सीजन जो स्प्रिंग टाइम होता है, फरवरी मार्च अप्रैल होता है, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी पोलन सीजन बहुत सारे होते हैं, हवा में बहुत सारे पोलन होते हैं। और ऐसे सीजन में जब भी बारिश, तूफान, तेज हवाएं चलती हैं, तो बहुत सारे पोलन्स हवा में रहते हैं। बारिश होने की वजह से छोटे छोटे हो जाते हैं और वो आपके लंग्स में बहुत अंदर तक जाते हैं और अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं। तो दिल्ली में और आसपास के एरियाज में फरवरी मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर नवंबर में थंडर स्टॉर्म अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब थंडर स्टॉर्म अस्थमा से कैसे बचें और उसका इलाज कैसे करें? सबसे पहले नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि आपके सिटी का, आपके एरिया का पोलन सीजन कब होते हैं। दिल्ली में और आसपास में फरवरी मार्च अप्रैल, सितंबर अक्टूबर नवंबर में होता है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, जब भी ऐसा सीजन आता है, आपको पता है कि भाई ये सीजन आने वाला है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर अपनी प्रिवेंटिव मेडिकेशन शुरू करिए। अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, तो आप अपनी प्रिवेंटिव मेडिकेशन शुरू कर दीजिए। तीसरा, अगर आपको बाहर जाना भी पड़ता है ऐसे सीजन में, तो सबसे पहले तो बचिए, जितना आप बच सकते हैं बाहर जाने से। अगर जाना भी पड़ता है तो कम समय के लिए जाइए, और जाना है तो आप मास्क लगा के जाइए। फोर्थ, आप घर में एयर प्यूरिफायर का यूज करिए। फिफ्थ, अगर आप घर के अंदर हैं तो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखिए। ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप थंडर स्टॉर्म अस्थमा से बच सकते हैं। और ट्रीटमेंट, जब भी आपको दिक्कत होती है थंडर स्टॉर्म अस्थमा में, तो आप अपना रेगुलर मेडिकेशन जो आपके डॉक्टर ने आपको एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर के लिए बताया हुआ है, आपके जो अस्थमा के लिए बताया हुआ है, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जो रिलीवर मेडिसिन है, आप जो भी लेते हैं डॉक्टर से पूछ के उसको लेते रहिए। इसलिए थंडर स्टॉर्म अस्थमा एक अस्थमा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएंट है। साल में 2 या 3 बार ही होता है। आपको अपने पोलन सीजन के बारे में पता होना चाहिए। अस्थमा, इससे कैसे बचें, जैसे मैंने बताया, बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। और ट्रीटमेंट भी इसका वही रहता है जो आपके नॉर्मल अस्थमा का रहता है। थैंक यू।